10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2। चैप्टर का नाम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। लेखक गुरु नानक। सबसे पहले हम गुरु नानक के परिचय देखेंगे, उनकी रचना को देखेंगे और फिर जो काव्य है उनकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के पश्चात हम कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल लेंगे जो पिछले सालों में पूछा गया है। व्याख्या से ही हम उन ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु नानक के परिचय। नाम गुरु नानक, सिखों के प्रथम गुरु। जन्म 15 अप्रैल 1469, मृत्यु 1539। तो सिखों के प्रथम गुरु थे। 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था और जन्म स्थान रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव, जिला लाहौर, पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसका जन्म स्थान नानकाना साहिब कहलाता है। इसका जन्म स्थान नानकाना साहिब कहलाता है। पिता कालूचंद्र खत्री, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी। ये तीनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछले कुछ सालों के एग्जाम में इसे पूछा गया है। गुरु नानक ने पंजाबी, हिंदी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में कविता लिखी। प्रमुख रचना बात करें, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। ये जो जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप इनकी नाम अच्छे से याद कर लेंगे। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे अर्थात संस्थापक थे? तो सिख धर्म के। गुरु नानक किस के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति के कवि थे। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि गुरु नानक किस के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। गुरु नानक का प्रथम पद किस पर बल देता है? राम नाम कीर्तन पर। गुरु नानक का द्वितीय पद किस पर बल देता है? सुख और दुख में एक समान रहने की। राम नाम कीर्तन प्रथम पद, सुख दुख एक साथ रहने की द्वितीय पद पर। किस सिख गुरु ने नानक की रचना का संग्रह किया था? पांचवें गुरु अर्जुन देव, 1604 में। नानक की रचना का संग्रह क्या कहलाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। उनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। और नानक ने किस मुगल बादशाह से मुलाकात की थी? तो आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए हम शुरू करते हैं उनके काव्य को। काव्य का पहला ही लाइन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है, ऐसा गुरु नानक कहते हैं। अगर ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि आपको इस तरह इसका आंसर लिखना है कि यह पंक्ति राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है, इसमें गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। उसी तरह बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नहावे निहुफलु मटी भ्रमना। कहने का मतलब, जो व्यक्ति हरि नाम नहीं लेता उसका क्या भोजन विष के समान, उसकी बोली विष के समान हो जाती है। तथा जो ईश्वर का नाम नहीं लेता उसका जीवन निष्फल तथा बुद्धि भ्रमित हो जाती है। नेक्स्ट, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। तो पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना, चाहे संध्या कर्म आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। वह गुरु उपदेश के अनुकरण किए बिना मुक्ति नहीं मिलती तथा राम नाम के जप बिना प्राणी इस मोह युक्त संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाते हैं, ऐसा गुरु नानक कहते हैं। नेक्स्ट, दंड कमंडल सीखा सुत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। दंड कमंडल धारण, सीखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, तीर्थ पर जाना सब बेकार हो जाता है यदि व्यक्ति राम का नाम जाप नहीं करता है। राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं मिलता है तथा जो हरि का नाम स्मरण करता है उसी का बेड़ा पार होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दोहे बनाए हैं गुरु नानक जी ने। और चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जियो जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरिरस नामक झोली पिया। जटा धारण, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना सब बेकार है हरि नाम के बिना।
इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल थल में है उन्हीं की कृपा से जीवित है। जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया मानो वह हरि भक्ति का रस पान कर लिया। ये था हमारा प्रथम पद। अब चलते हैं हम द्वितीय पद पे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सन्हे अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। सरलार्थ, जो मनुष्य अपने दुखी नहीं होता, सुख सने और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता, जो दूसरों के धन को माटी मानता है। कहने का मतलब जो मनुष्य दुखी नहीं होता है, जिसे सुख की और दुख की चिंता नहीं होता है और सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर पाता है, और जो धन को माटी मानता है। नेक्स्ट, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे निहारो, नाही मान अपमाना। जिसे निंदा प्रशंसा लोभ मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता, जिसको हर्ष या शौक प्रभावित नहीं करता, जो मान अपमान नहीं समझता। आशा मनसा सकल त्यागी, के जगते रहे न काम क्रोध, जो ही परसे नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। जो मन से आशा तृष्णा आदि सब कुछ त्याग देता है तथा जो संसारिक माया से मुक्त रहता है, जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श भी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के ही हृदय में ईश्वर का निवास होता है। नेक्स्ट, गुरु कृपा जो ही नर पे, किन्हू तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है। गुरु नानक कहते हैं, ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर लीन हो जाता है। तो आपको सभी सवाल अगर इनकी व्याख्या करना हो तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, जैसे कि आपको अगर आपको इस द्वितीय पाठ का व्याख्या करना हो तो ये लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है, जिसमें गुरु नानक कहते हैं। उसके बाद आपको इनका व्याख्या लिख देना है। चलिए आप ऑब्जेक्टिव बना के देखते हैं। गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो अभी हम ऊपर में देख चुके हैं, तो आपको बताना है सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के, राम भक्ति मार्ग के। तो इनका आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति मार्ग के। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको आंसर देना है सुलक्षणी। आप देख सकते हैं ये सवाल 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2021 की परीक्षा में। जो नीचे क्वेश्चन है वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति किसका है? तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। हरिरास किसकी रचना है? तो हरिरास हम देख चुके हैं गुरु नानक की रचना है। नानक सिर्फ नहीं होगा, गुरु नानक होगा। कब वाणी विष के समान हो जाती है? अगर कोई राम का नाम ना ले तो वो वाणी विष के समान हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम बाकी सभी पार्ट का वीडियो लेके आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।